गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। यस, आप लोग रेडी हो ना? सो बी रेडी फॉर लर्निंग। यस बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट है ना? यस, लॉन्ग यानी लंबा एंड शॉर्ट यानी छोटा सा, है ना? लॉन्ग एंड शॉर्ट बच्चों, आपको कैसे पता चलता है कोई भी चीज़ हो वो छोटी है या बड़ी है या लंबी है, आपको कैसे पता चलते हैं? यस, बाय मेजर करके ही आपको पता चलता है ना। तो पहले हम एक्टिविटी करेंगे, चीज़ों को कैसे मेजर करना होता है वो पढ़ने वाले हैं, और मेजरिंग के कितने कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो देखने वाले हैं, और ये सब पढ़ के फिर बुक की एक्सरसाइज करेंगे। सो बी रेडी? हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट। यस बच्चों, लुक एट हियर। आपको क्या दिख रहा है? फिंगर। यस, आज हम इससे काउंटिंग करने वाले हैं, मेजरमेंट करने वाले हैं। कैसे? चलो देखते हैं। यस बच्चों, आप देख रहे हो ये पॉइंट, फिंगर के ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हम इसको क्या बोलेंगे? फिंगर विड्थ, है ना? दैट मीन्स इसको 1 फिंगर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिंगर, 1 फिंगर, है ना? और इसको फिंगर विड्थ बोलते हैं, है ना? मेजरमेंट की ये फर्स्ट मेथड है, फिंगर काउंटिंग। ओके, लेंथ मेजर करना होता है तब क्या करना पड़ता है? फिंगर काउंटिंग करनी पड़ती है ना? ये फर्स्ट मेथड है। अभी हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, स्पैन मेथड, है ना? स्पैन काउंटिंग। ये सब लेंथ मेजरमेंट के ऑप्शन है, टाइप्स है। ओके, तो अभी स्पैन मेजरमेंट क्या होता है वो देखेंगे। यस बच्चों, अभी हम कौन सी काउंटिंग देखेंगे? स्पैन काउंटिंग। कैसे? तो देखो, ये आपकी कौन सी फिंगर है? थंब फिंगर है, और ये पिंकी फिंगर्स। ओके, सो मैंने थंब फिंगर से पिंकी फिंगर तक पॉइंट आउट कर दिया है। यस, तो आपका थंब पॉइंट यहाँ पे था और पिंकी पॉइंट यहाँ पे था, राइट? सो द पिंकी पॉइंट एंड थंब पॉइंट के डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है उसको 1 स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 स्पैन। और ये स्पैन से हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं। हम लेंथ की मेजरमेंट कैसे करेंगे? फिंगर काउंटिंग से, स्पैन काउंटिंग से। कैसे वो मैं आगे बताती हूँ। सिर्फ अभी लेंथ मेजरमेंट की टाइप्स देखते हैं, है ना? हमने फिंगर काउंटिंग देखी, स्पैन काउंटिंग देखी। नाउ नेक्स्ट काउंटिंग देखते हैं। यस बच्चों, नाउ थर्ड मेथड इज क्यूबिट काउंटिंग। क्यूबिट क्या होता है? आप देख रहे हो, दिस इज योर एल्बो से फिंगर तक का जो भी डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिट, है ना? 1 क्यूबिट। तो क्यूबिट काउंटिंग से हम मेजरमेंट करेंगे। ये मेजरमेंट का थर्ड टाइप है। नाउ नेक्स्ट टाइप क्या है? चलो देखते हैं। यस बच्चों, अभी आपको क्या दिख रहा है? आपका फुट, है ना? तो फुट का जो पार्ट होता है थंब से लेके एंकल तक, दैट इज कॉल्ड 1 फुट स्पैन, है ना? उसको क्या बोलेंगे? सी, लुक एट हियर। ये वाला और ये थंब वाला पार्ट, है ना? इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे? 1 फुट स्पैन, है ना? तो मेजरमेंट, हम कोई भी चीज ये सब मेथड से मेजर कर सकते हैं। यस बच्चों, नाउ लुक एट हियर। द 5th स्टेप इज स्टेप काउंटिंग। हमने फुट स्पैन काउंटिंग देखा, राइट? तो फुट काउंट यानी 1 फुट होता है। ओके, 1 फुट का थंब से लेके एंकल तक का जो मेजरमेंट होता है उसको फुट काउंटिंग बोलते हैं। पर अभी ये स्टेप काउंटिंग है। जैसे कि हमने 1 फीट और ये 2nd फीट है ना? तो ये 1 स्टेप लिया, तो हम जो
काउंटिंग करेंगे वो काउंटिंग को क्या बोलेंगे? स्टेप काउंटिंग। ओके, यस बच्चों, अभी फिंगर काउंटिंग देख लिया हमने, स्पैन काउंटिंग देख लिया, क्यूबिक काउंटिंग देख लिया, फुट स्पैन काउंटिंग देख लिया, स्टेप काउंटिंग देख लिया। ये सब लेंथ मेजरमेंट की टाइप्स है। ओके, पर अभी लेंथ मेजरमेंट कैसे करेंगे फिंगर काउंटिंग से, वो हम अभी आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर। अभी बच्चों लुक एट हियर, आपको क्या दिख रहा है? स्टेपलर की पिंस का बॉक्स दिख रहा है, स्केच पेन दिख रहा है। अभी इसकी लेंथ मेजरमेंट कैसे करेंगे बाय फिंगर काउंटिंग, वो हम पहले देखेंगे। नाउ लुक एट हियर, हाँ बी केयरफुल। नाउ लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे स्केच पेन रखा है, ये मेरी फिंगर है, तो मैंने एक फिंगर की मार्किंग कर दी। नाउ मूव माय फिंगर, सो ये सेकेंड फिंगर and third finger, four finger, five finger and six finger, है ना। तो ये स्केच पेन की लेंथ कितनी हुई? 6 fingers। ओके, आप देखो, हाँ ये छोटी उंगली थी। ओके, नाउ अभी मैं स्टेपलर की मेजरमेंट आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। ये बॉक्स को कैसे मेजर करेंगे, इसकी लेंथ, वन फिंगर, टू फिंगर, थ्री फिंगर एंड फोर फिंगर, है ना। दैट मीन्स 1 2 3 4। ये स्टेपलर की लेंथ कितनी हुई? 4 फिंगर। ओके, तो आपको पता चला कि स्टेपलर की लेंथ छोटी है एंड स्केच पेन की लेंथ बड़ी है। पर अगर उंगली बड़ी हो तो ये मेजरमेंट चेंज हो सकता है कि नहीं? यस, देखो मैंने छोटी उंगली से जब स्टेपलर की लेंथ मेजरमेंट की तो 4 फिंगर आंसर आया। अभी बड़ी उंगली से करेंगे तो कितना आता है? देखो, हाँ लुक एट हियर, 1 2, ओनली 3 फिंगर से 3 फिंगर इतनी इसकी लेंथ हो गई। क्यों वैरी हुआ? यस, क्योंकि मेरी उंगली बड़ी थी और वो उंगली छोटी थी, है कि नहीं। नाउ ये देखो, हाँ स्केच पेन की मैं मेजरमेंट आपको करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5, है ना। सी 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 फिंगर ये इसकी लेंथ हुई, है ना। तो स्केच पेन तो चेंज नहीं हुआ, स्टेपलर का बॉक्स भी चेंज नहीं हुआ, पर आंसर चेंज हो रहा है। इसलिए ये फिंगर काउंटिंग, स्पैन काउंटिंग, क्यूबिक काउंटिंग, फुट काउंटिंग, स्टेप काउंटिंग, इन लोगों को क्या बोला जाता है पता है? नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट। नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, है ना। मैंने बच्चों अभी आपको फिंगर काउंटिंग बता दी, है ना। फिंगर काउंटिंग किस लिए यूज करते हैं? तो छोटी छोटी चीजें को मेजरमेंट करने के लिए फिंगर काउंटिंग यूज करते हैं। अभी स्पैन काउंटिंग हम किस लिए यूज करेंगे, चलो देखते हैं। यस बच्चों, अभी मुझे ये बुक की लेंथ, नोटबुक की लेंथ अगर मेजर करनी है तो मैंने क्या किया? स्पैन का इस्तेमाल किया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्पैन काउंटिंग मेथड, जो हम मेजर करते हैं। सी ये छोटा स्पैन है और मेरा ये देखो पूरी नोटबुक में 1 स्पैन की है ना। सो मेरे हैंड्स एंड दिस हैंड्स बोथ आर डिफरेंट, है ना। सो पर्सन टू पर्सन स्पैन वेरी होता है, इसलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट बोलते हैं। और स्पैन से देखो आप ऐसे भी बता सकते हो, नोटबुक की लेंथ मेजर कर सकते हो, सी, है ना। अभी ये देखो दिख रहा है, यस। तो हम अगर
स्पैन मेथड, फिंगर मेथड से हम चीज़ें कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी ये स्केच पेन को मेजरमेंट करना है तो 1 स्पैन जितना है ना इसकी लेंथ। ओके, नाउ देखो स्टेपलर से मैं बता सकती हूँ, इट इज ऑल्सो 1 स्पैन जितना है। अगर मैंने मेरा हैंड ले लिया तो वो थोड़ा 1 स्पैन से ज़्यादा आएगा, है ना। स्टेपलर का लेंथ कम हो जाएगा, है कि नहीं। सो इसलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोलते हैं। अभी मैं आपको क्यूबिक मेजरमेंट बताती हूँ, है ना। कौन सी चीज़ अगर क्यूबिक मेथड से मेजर करनी है तो वो देखते हैं। जैसे कि स्टेपलर, नोटबुक, इससे बड़ी चीज़ें अगर काउंट करनी है, उसकी लेंथ काउंट करनी है, तब हम क्यूबिक मेथड यूज करते हैं। क्यूबिक मेथड यूज करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। यस बच्चों, लुक एट हियर, मैंने ये स्केल रखी है ना। ये फिंगर काउंटिंग से काउंट करने में कितनी देर हो गई होगी कि नहीं, तो इसलिए मैंने 1 क्यूबिक जितनी इतनी स्केल है कि नहीं, तो ये इसकी लेंथ हुई, है ना। आप ऐसे अलग अलग चीजें यूज करके मेजरमेंट, लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, यस बच्चों, अभी आपको दिख रहे हैं ब्लैक बॉर्डर्स, लाइंस दिख रही है। अभी इसकी लेंथ अगर मुझे फुट मेजरमेंट से करनी है तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने 1 फीट लगा है, तो 1 फीट, नेक्स्ट सेकेंड 2 फीट, 3 फीट एंड 4 फीट। लाइंस का बाय फीट मेजरमेंट से 4 फीट इतना लेंथ हुआ। यस, गॉट इट। यस बच्चों, अभी मुझे अगर क्लासरूम की लेंथ मेजर करनी है तो मैं कौन सी मेथड यूज करूंगी, स्टेप मेथड। कैसे, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस बच्चों, सो रूम की लेंथ कितनी हुई, 12 स्टेप्स, है ना। तो हमने फिंगर काउंटिंग देख लिया, स्पैन काउंटिंग देख लिया, क्यूबिक काउंटिंग देख लिया, फुट स्पैन काउंटिंग देख लिया, स्टेप काउंटिंग देख लिया, पर ये सबको नॉन स्टैंडर्ड बोला जाता है ना। नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। अभी हम आगे स्टैंडर्ड यूनिट देखेंगे, वो क्या होते हैं, चलो देखते हैं। यस बच्चों, लुक एट हियर, ये आपको क्या दिख रहा है, स्केल दिख रही है ना। ओके, आपको स्केल की रीडिंग करनी आती है, चलो मैं पढ़ाती हूँ। ये स्केल को अच्छे से ऑब्जर्व करो। यस, ये स्केल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, देखो 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दैट मीन्स ये स्केल की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यस बच्चों, ये CM जो लिखा है ना, सी लुक एट हियर, CM दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर्स, है ना। सो इसको क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर्स। और यहाँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना। और 0 से अगर आप ये लाइन, छोटी छोटी लाइन्स काउंट करो तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। ये छोटी छोटी लाइन्स होती है, वो 1 मिलीमीटर की होती है। ओके, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ये यूनिट्स ऑफ लेंथ है जो सब जगह पे एक जैसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये 15 सेंटीमीटर की स्केल ली तो दूसरी कंपनी की भी स्केल सेम ही होगी। देखो, आप दूसरी जैसे नटराज कंपनी की मैंने ये स्केल ली तो इसकी भी 15 सेंटीमीटर की ये स्केल की लेंथ सेम ही है। थर्ड, मैंने कैमल कंपनी की स्केल ली तो वो भी, उसकी भी लेंथ सेम है ना।
वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होती है। ये कोई इंसान की होगी, ये दूसरे इंसान की होगी, ये तीसरे इंसान की होगी, पर सबकी स्केल क्या है, एक ही जैसी है। दैट इज, इसको स्टैंडर्ड मेजरिंग स्केल बोलते हैं, है ना। और स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन सा है लेंथ के, तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर से बड़े बड़े काउंटिंग करनी है तो मीटर में होता है, और बहुत बहुत लंबा डिस्टेंस लेंथ काउंट करना है तो किलोमीटर में होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ मैंने आपको स्केल तो समझा दिया है, पर स्केल से कैसे लेंथ मेजर करते हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि ये पेंसिल की लेंथ कितनी है तो कैसे मेजर करेंगे, तो देखो बच्चों, जब भी हम कोई भी चीज़ की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट, वो हमेशा 0 पे होना चाहिए, है ना। सो 0 पे मैंने रखा और उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, 9 पे। दैट मीन्स ये मेरी पेंसिल की लेंथ कितनी हुई, 9 सेंटीमीटर, है ना। 9 सेंटीमीटर हुई कि नहीं। ओके, नाउ मैं दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैं ये स्पून की लेंथ मेजर करना चाहती हूँ, राइट। तो ये स्पून की मेजरमेंट मुझे करनी है तो मैं कहाँ पे रखूँगी, इनिशियल पॉइंट 0 पे। ओके, नाउ इसका टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सी 13 और उसके आगे, है ना। 13 यहाँ तक हो जा रहा है एंड उसके आगे ये 5 पॉइंट्स तक है ना। सी 13 के आगे 1 2 3 4 एंड 5। सो इसकी लेंथ कितनी हुई, 13.5 सेंटीमीटर। यस, आपने देखा कि देखो मैंने इनिशियल स्पून की कहाँ पे रखी है, 0 पे रखी है ना, और ये एंडिंग पॉइंट 13.5 में आया है। ओके, अगर मैं यही पेंसिल की लेंथ दूसरे स्केल से भी मेजर करूँगी तो भी उसका मेजरमेंट सेम ही आएगा। देखना है, चलो देखते हैं। नाउ लुक एट हियर, देखो अदर कंपनी की भी मैंने स्केल ली तो भी उसका मेजरमेंट क्या आया, सी 0 पॉइंट पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया एंड 13.5 पे उसका एंडिंग पॉइंट आया, है ना। तो ये क्या है, दूसरे पर्सन की स्केल ली तो भी मेजरमेंट सेम आया, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो लेंथ मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, स्केल इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ी स्केल भी होती है, दैट मीन्स वो 30 सेंटीमीटर की होती है। फिर हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, आपने मेजरिंग टेप भी देखी होगी, है ना। यस, ये मेजरिंग टेप आपने कहाँ पे देखी है, यस टेलर के पास देखी है ना। तो इससे भी लेंथ मेजर करते हैं, है ना। सी लुक एट हियर, ये लेंथ मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। लुक एट हियर, मैं आपको बता देती हूँ। सी, है ना, और इसकी जो ये मेजरमेंट होती है, सी ये इंच में होती है ना। ये जो है मेजरमेंट ये इंच में होते हैं, राइट। और दिस साइड सेंटीमीटर की मेजरमेंट होती है एंड दिस साइड इंच के मेजरमेंट होते हैं। ओके, और ये टेप कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ें मेजर करनी हो तब मेजरिंग टेप यूज़ किया जाता है, या हमारे बॉडी का मेजरमेंट लेना है तब हम यूज़ करते हैं इसका, है ना। और टेलर लोग कपड़ा मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट स्केल होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। तो चलो अभी हमने प्रैक्टिकली सब देख लिया है ना। मैंने आपको चीज़ें कैलकुलेट करके भी दिखाई है। ओके,
सो मेजरिंग टेप से कैसे कैलकुलेशन करना है वो आगे देखते हैं, फिर हम हमारी बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, नाउ लुक एट हियर। यस बच्चों, आप देख रहे हो ये टेबल है और इसकी अभी मैं मेजरिंग टेप से करने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने इनिशियल पॉइंट कहाँ पे रखा है, लुक एट हियर, है ना, आपको दिख रहा है ये 1 इंच है ना, और ये टेबल कहाँ तक एंड हो रहा है, सो लुक एट हियर, यस इट्स अ, देखो 21 इंच का हो रहा है ना, टेबल की लेंथ कितनी हो रही है, 21 इंच, है कि नहीं, और कितने सेंटीमीटर दिख रही है आपको, यस 54 सेंटीमीटर, लुक एट हियर, दिख रहा 21 एंड 54। तो मेजरिंग टेप से हम उसकी लेंथ एंड विड्थ मेजर कर सकते हैं, लुक एट हियर। नाउ मैं आपको उसकी विड्थ मेजर करके दिखाती हूँ। तो इनिशियल 1 और ये एंड पॉइंट कहाँ पे है, देख रहे हो ना, दिस इज 12, तो 12 इंच इसकी विड्थ हुई एंड लेंथ कितनी हुई, 21, है ना, सी लुक एट इसका एंडिंग पॉइंट 21 पे है एंड इनिशियल पॉइंट 1 पे है, देखा ना। सो दिस इज, ये कितने इंच इसकी लेंथ हुई, 21। ओके, तो ऐसे ही आपको मेजरमेंट करने हैं। नाउ लुक एट हियर बच्चों, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, लॉन्ग एंड शॉर्ट। यस बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमने जो एक्टिविटीज़ की है, तो मैंने आपको दिखाया कि हमने कैसे कैसे नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरमेंट किए हैं। वैसे पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको घर में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें लेके उनके लेंथ मेजरमेंट करनी है। ओके, दिस इज़ योर टास्क। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। लाली इज सेलिंग द थिंग्स एट हर फादर्स शॉप। अ फार्मर कम्स टू बाय अ रोप, है ना। लाली अभी क्या कर रही है, थिंग्स को सेल कर रही है उसके फादर के शॉप में। और एक फार्मर आया और उन्होंने क्या बताया कि मुझे रोप लेना है। तो फार्मर क्या बताता है, बोलता है, चलो देखते हैं, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप, है ना। सो लाली ने जितनी मेजर की वो तो इतनी ही हो रही है, उसने हियर इज अ 7 आर्म्स ऑफ रोप। फिर फार्मर ने हाथ में ली, बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग्स। सो लाली कंफ्यूज हो गई, वाई डोंट यू मेजर योर आर्म विथ दिस रोप एंड टेक द 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ। सो farmer measure his arms with the rope and the lali gives the 7 times that much rope. Measure your arms and your mother's arm. What is the difference? है ना। अभी आर्म्स मेजरमेंट में आपने क्या किया, यस है ना, मैंने आपको बताया था ना क्यों ऐसी गलती हुई, क्योंकि लाली का हाथ तो छोटा होता है ना, और फार्मर का हाथ बड़ा होता है, तो इसलिए ये कौन से मेजरमेंट हुई, नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुई ना, यस, इसलिए ये डिफरेंस आता है। ओके, तो अभी आपको फिर से देखना है कि आपका आर्म मेजर करना है और आपके मम्मा का आर्म मेजर करना है, फाइंड आउट दी डिफरेंस, है ना, बड़ा है या छोटा है मुझे बताना, हाँ। ओके, हाउ मेनी इन हाउ मेनी स्टेप विल द dorji cross the road?
दोरजी कितने स्टेप में रोड को क्रॉस करेगा? चलो देखते हैं। सी, लुक एट हियर। देखो बच्चों, ये दोरजी का इतना 1 फीट हुआ, है ना? सेकेंड फीट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। तो वो कितना स्टेप चल के जाएगा तब वो रोड क्रॉस करेगा? तो 9 स्टेप्स। ओके, है ना? और आंसर में भी वेरी हो सकता है, ये आंसर सिर्फ टेंटेटिव है। नाउ हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस इन द लाइन ऑन दिस टेबल? तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपके टेबल में ऐसे बाउल्स रख के काउंट करना है कि उसकी कितनी लेंथ हुई। तो देखो, हाँ बच्चों, अभी हम कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है? आपकी पेंसिल लेनी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, फिर टेक 1 लाइन, है ना? ये 2, 3 बाउल, फिर उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे 4 बाउल यहाँ पे होगा, है ना? 4 बाउल यहाँ पे रखेंगे, फिर 6, 7, है ना? और थोड़ी सी लेंथ होगी, ये टेंटेटिवली है। तो यहाँ पे कितने बाउल्स आएंगे? 7 बाउल्स आएंगे। तो इसकी लेंथ, टेबल की लेंथ कितनी हुई? 7 बाउल्स। ओके, आप बाउल से कंसिडर काउंट कर सकते हो, अनदर थिंग लेके भी काउंट कर सकते हो। ओके, नाउ हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच? तो कितने पॉट्स रखेंगे तब जाके वो ट्री ब्रांच को टच कर पाएंगे? तो देखो, 1 पॉट की हाइट इतनी है, सेकेंड पॉट की हाइट इतनी है, तो थर्ड पॉट इधर आएगा, फोर्थ पॉट इधर आएगा एंड फिफ्थ पॉट इधर आएगा, है ना? सो आपको यहाँ पे पॉट ड्रॉ करना है ये स्पेस में। तो 5 पॉट्स आएंगे तब जाके वो ट्री के ब्रांच को टच करेगा, है ना? हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर? कितने शर्ट्स हैंग करेंगे? सो देख, इधर से इधर एक शर्ट होगा, इतना ही शर्ट यहाँ पे हंग करेंगे, है ना? लटकाएंगे। फिर 3 शर्ट्स यहाँ पे आ सकेंगे, है कि नहीं? इतने से दोरी में 3 शर्ट्स आएंगे। ओके, फिर नाउ लुक एट हियर और देखो, हाउ मच इज सेंटीमीटर? मैंने आपको सेंटीमीटर की काउंटिंग बताई ना? यस बच्चों, अभी इसका लिज़ार्ड का लेंथ कितना है? तो यहाँ से 0 पॉइंट काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो 13 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ हुई, है ना? फिर आपने देखना है कि ये इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे? तो इसको, स्केल को तो 0 पॉइंट से ही स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये मैस्टिक की लेंथ कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर। ओके, अभी मुझे क्यूब की सेंटीमीटर बताओ, कितना हुआ? ये 0 होगा तो ये 1, है ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 7 सेंटीमीटर। इसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब की। पत्ते की 0, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर हुई, है कि नहीं? समझ में आया कैसे मेजरमेंट करना है?
Okay, the matchstick is 4 centimeter long. Die is 1 centimeter long. Lizard is 13 centimeter long. Leaf is कितना हुआ लीफ का 4 सेंटीमीटर है कि नहीं 4 सेंटीमीटर वैक्स कलर मैंने कितना किया था 7 सेंटीमीटर नाउ एट द स्केल what you find in the geometry box. Now look at the scale that you find in the geometry box. How many centimeter does it have? कितने सेंटीमीटर्स है यस मैंने आपको दिखाई ना स्केल तो वो 15 सेंटीमीटर की होती है छोटी वाली स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है 30 सेंटीमीटर की बड़ी वाली स्केल होती है ना नाउ small scale you mostly use in the school like this one है ना ये जो स्मॉल स्केल मैंने आपको दिखाई तो वो आप स्कूल में यूज़ करते हो इट इट easier to start measuring 0 marks look at the things drawn near to the scale and find out their length कितना इजी होता है ना सबके इनिशियल पॉइंट अगर हम 0 पे से स्टार्ट करें तो काउंट करना कितना सिंपल होता है अभी ये छोटी से हुक है ना यस ये कितना सेंटीमीटर का है ओनली 1 सेंटीमीटर का ये पेपर क्लिप है वो 2 सेंटीमीटर की है ये 3 सेंटीमीटर का है नेल कितने मीटर का है कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर का है कि नहीं Now what are the little lines scale used for? Yes बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ये वाली यस आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये छोटी छोटी लाइंस होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है 1 मिलीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ये 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर है ना छोटी सी चीज़ें काउंट करने के लिए मिलीमीटर की लाइन यूज़ किए थे ओके Now look for the things that are about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना तो आपको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग की चीज़ें बतानी है और बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग की चीज़ें बतानी है लेस देन 1 सेंटीमीटर से कौन कौन सी चीज़ें होती है जस्ट लाइक हुक है ना ये देखा ना आपने ये हुक देखा बटन देखा तो ये 1 सेंटीमीटर से भी कम में होते हैं यस होते हैं कि नहीं और 10 to 20 सेंटीमीटर में हमारी बुक होती है नोटबुक होती है कि नहीं ओके 10 सेंटीमीटर में हमारी पेंसिल हो जाती है स्केच पेन हो जाती है होती है कि नहीं तो लिस्ट आउट आपको घर में हर एक चीज़ मेजर करना है स्केल से और फिर बताना है कि 10 सेंटीमीटर की कितनी 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग चीज़ें आपने कितनी फाइंड आउट की 10 to 20 सेंटीमीटर की कितनी चीज़ें फाइंड आउट की वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है ओके दिस इज़ योर होमवर्क ओके आपका अगर 1 सेंटीमीटर से छोटू सा क्या हो सकता है एक छोटू सा बटन भी हो सकता है कि नहीं यस आपकी जेम्स की गोली भी हो सकती है ओके नाउ हाउ बिग इज माई हैंड मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर use the scale on this page
है ना। आप आपका थंब स्केल से मेजर कर सकते हो, है ना। विच इज़ लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर। थंब बड़ा है या लिटिल फिंगर बड़ा है, वो आप मेजर करके बता सकते हो, है कि नहीं। बता सकते हो कि नहीं। यस, मैं आपको बताऊं कि थंब बड़ा होता है या लिटिल फिंगर। चलो बताओ बताओ। लिटिल फिंगर, है ना। ब्रिंग ब्रिंग अ मेजरिंग टेप एंड bring a measuring tape to your class. Gauge the length of the different parts of the body and check it and gauge it is correct or not. You can use the scale, string and measuring tape also. तो मेजरिंग टेप से मैंने आपको बताया ना इनिशियल पॉइंट कैसे रखते हैं। तो आप थ्रेड से भी ऐसे मेजर कर सकते हैं आपके बॉडी पार्ट्स, है ना। आपके उंगलियों की, हैंड की मेजरमेंट कर सकते हो, कितने सेंटीमीटर का आपका हेड है ना। मेजरिंग टेप से भी कर सकते हो। तो आपको आज ये प्रैक्टिकली करना है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें काउंट करके दिखाई है। ओके। थिंक हाउ विल यू नो द नंबर्स of centimeter if you measure with the rope, shoe string and straight thread। यस बच्चों, अगर आप डोरी से अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो बॉडी पार्ट की डोरी से मेजरमेंट करनी है और फिर वो डोरी स्ट्रेट करके उसको स्केल पे रखना है ना। जैसे कि सी, अगर ये डोरी पूरी राउंड हो गई तो उसको अगर मैंने ऐसे स्ट्रेट कर दिया और स्केल पे मेजर कर दिया तो मुझे मेजर करते आएगा इजीली। ओके। यस, आज आपको है ना ये चार्ट फिलअप करना है। दिस इज योर होमवर्क। आपके मेजरमेंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। आपके फ्रेंड्स के मेजरमेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। माय मेजरमेंट यानी आपके मेजरमेंट एंड माय फ्रेंड्स मेजरमेंट यानी आपके फ्रेंड के मेजरमेंट। आप नोज मेजर कर सकते हो, अराउंड द रिस्ट, है ना। रिस्ट मेजर कर सकते हो, हैंड मेजर कर सकते हो, ईयर मेजर कर सकते हो। और आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है कितने सेंटीमीटर है। ओके, नाउ कंपेयर योर मेजरमेंट विथ योर फ्रेंड्स। और फिर आपके मेजरमेंट्स आपके फ्रेंड्स के साथ मेजर करना है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। आप फिर यहाँ पे बता सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैंने रैंडमली लिख दिया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। रिस्ट होगी 3 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर। तो हु हैज़ बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ स्मॉलेस्ट हेड, किसका बड़ा हेड है किसका छोटा हेड है, वो आपको सेंटीमीटर की मेजरमेंट करने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं। लॉन्गेस्ट हैंड किसका है ना, अराउंड दी हेड। ओके, तो आपको कैसे मेजरमेंट करने हैं वो पता है ना। यस, नेल्स के मेजरमेंट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग है या छोटे है। तो is any your nails more than 1 centimeter long? No, है ना। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से थोड़े छोटे होते हैं। ओके, आपका नोज आपके ईयर से बड़ा है या छोटा है, मुझे मेजर करके बताना है। हाँ, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
Till then, have a great day. Bye.